घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी मगर मजबूत झोपड़ी थी जिसमें ठग की दो बेटियां छाया और रुक्मणी रहती थीं। दोनों असाधारण रूप से सुंदर थीं और उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि कोई भी पुरुष उनके मोहपाश में बंधने से खुद को रोक नहीं सकता था। लेकिन उनके दिलों में ममता या दया का कोई स्थान नहीं था। वे केवल छल और कपट की मूर्तियां थीं जो राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर लूट लेती थीं। इस जंगल का रास्ता बहुत ही कम लोग पार करते गुजरता। दिन में ये जंगल एक साधारण वन जैसा प्रतीत होता, लेकिन रात के अंधेरे में यह किसी भयानक रहस्य से भरा हुआ जान पड़ता। जो भी इस जंगल से गुजरता उसे दोनों बहनों के मोह में फंसकर अपनी हर चीज गंवानी पड़ती, धन, सम्मान और कभी कभी तो प्राण भी। एक दिन एक धनवान व्यापारी अपने 3 साथियों के साथ जंगल के इस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी ने कई कहानियां सुन रखी थी कि इस जंगल में रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वह इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर रहा था। रास्ते में ही उसे दूर से एक मधुर गान सुनाई दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे 2 सुंदर स्त्रियां झरने के पास खड़ी दिखाई दीं। उनकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था और उनकी हंसी किसी मंत्र जैसी प्रतीत हो रही थी। छाया आगे बढ़कर बोली, हे सौदागर, इतनी रात गए इस जंगल में भटक रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों न तुम हमारी झोपड़ी में ठहर जाओ। व्यापारी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब रुक्मणी ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें आराम और स्वादिष्ट भोजन देंगी, तो वह स्वयं को रोक न सका। चारों व्यक्ति उनके साथ चल दिए। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही दोनों बहनों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और मदिरा के प्याले छलकाए गए। जैसे ही व्यापारियों पर मदिरा का नशा चढ़ा, दोनों बहनों की आंखों में एक कुटिल चमक उभरी। धीरे धीरे व्यापारी और उसके साथी बेसुध होने लगे। फिर चुपचाप छाया ने अपनी कटार निकाली और एक झटके में एक व्यापारी का गला रेत दिया। रुक्मणी ने दूसरे की छाती में कटार घोंप दी। बाकी 2 व्यापारियों को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया और धीरे धीरे उनका माल लूट लिया। सुबह होते ही जंगल के झाड़ियों में 2 अश्व पड़े थे और बाकी 2 व्यापारी कहीं नहीं थे। किसी को नहीं पता चला कि वे जीवित बठेगिनियों के हाथों मारे गए, लेकिन उस दिन के बाद कई और राहगीर इस जंगल में गुम होने लगे। एक दिन एक युवा सैनिक जिसका नाम अर्जुन था इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वह अपने घोड़े पर सवार था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा था। छाया और रुक्मणी ने जब उसे देखा तो मन ही मन मुस्कुराईं। यह व्यक्ति सामान्य राहगीरों से अलग था, परंतु वे उसे भी अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थीं। छाया ने अपनी मीठी आवाज में कहा, हे वीर, तुम इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों न हमारी झोपड़ी में विश्राम कर लो। अर्जुन ने पहले संदेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा, लेकिन फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। झोपड़ी में पहुंचने पर वही पुराना खेल खेला गया, स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, मोहक बातें। लेकिन जैसे ही छाया ने मदिरा का प्याला आगे बढ़ाया, अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम दोनों बहुत चालाक हो, लेकिन मैं मूर्ख नहीं। यह कहकर उसने एक झटके में अपनी तलवार निकाल ली। छाया और रुक्मणी चौंक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनकी योजना को भांप सकता है। रुक्मणी ने कटार निकालकर अर्जुन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहले ही तैयार था। उसने बड़ी फुर्ती से वार को रोका और एक झटके में रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया। छाया पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे भी दबोच लिया। अब बताओ, कितने निर्दोषों को तुमने अपने जाल में फंसा कर लूटा और मारा है? अर्जुन ने कड़े स्वर में पूछा। दोनों बहनों के चेहरे पर डर की रेखाएं उभर आईं। वे पहली बार किसी शिकारी के बजाय खुद शिकार बन चुकी थीं, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने अर्जुन को बहलाने की कोशिश की, पर वह उनके छल को समझ चुका था। अर्जुन ने उन्हें बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। वहां उनके अपराधों की पूरी सूची बताई गई। जंगल में लापता हुए कई लोगों की कहानियां सामने आईं। राजा ने उन्हें कठोर दंड देने का निर्णय लिया और उन्हें जीवन भर कारावास में डाल दिया गया। इस घटना के बाद जंगल का वह भयावह रास्ता फिर से सुरक्षित हो गया। मुसाफिर निडर होकर वहां से गुजरने लगे और छाया और रुक्मणी की कुटिल कथाएं केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई, जिसे लोग रात में आग के किनारे बैठकर सुनाया करते थे। कारावास की अंधेरी कोठरी में ठग की दोनों बेटियां छाया और रुक्मणी अपने बीते समय को याद कर रही थीं। उनके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था, बल्कि आंखों में एक अलग ही चमक थी।
वे जानती थी कि यह समय स्थायी नहीं है। वे इंतजार कर रही थी किसी मौके की, किसी गलती की, जिससे फिर से आजाद हो सकें। उनके जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते थे। जेल में कई कैदी थे, लेकिन छाया और रुक्मणी जल्द ही सबसे अलग हो गई। उनकी सुंदरता और मादक हाव भाव से जेल के कुछ पहरेदार उनके प्रभाव में आने लगे। धीरे धीरे वे पहरेदारों से मीठी बातें करने लगीं, उनके विश्वास को जीतने लगीं और अपनी चतुराई से उन्हें यह एहसास दिलाने लगीं कि वे निर्दोष हैं। कई हफ्तों तक यही खेल चलता रहा, जब तक कि एक रात पहरेदारों में से एक ने उनकी कोठरी का ताला खोल दिया और उन्हें भागने का मौका दे दिया। जैसे ही अंधेरे में वे जेल से निकलीं, उन्होंने अपने पुराने जीवन की ओर वापसी का निर्णय लिया। लेकिन अब वे और भी अधिक सतर्क थीं। वे जान चुकी थी कि अकेले काम करने से पकड़े जाने का खतरा रहता है। इसलिए उन्होंने एक गिरोह बनाया। इस गिरोह में वे लोग शामिल थे जो या तो पहले से अपराधी थे या फिर लालच और ठगी की दुनिया कदम रखना चाहते थे। धीरे धीरे ये गिरोह इतना शक्तिशाली हो गया कि अब केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों और नगरों में भी अपनी जड़ें फैला ली। इस बार छाया और रुक्मणी ने अपने शिकार बदल लिए। वे अब केवल राहगीरों को ही नहीं, बल्कि धनवान व्यापारियों और राजाओं के दूतों को भी निशाना बनाने लगीं। वे कई वेश बदलकर किसी व्यापारी की पत्नियां बनकर उसके घर में दाखिल हो जातीं। फरिफ्तों भी किसी साधु के रूप में धर्म के नाम पर दान मांगतीं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था, क्योंकि वह हर बार एक नई पहचान लेकर आतीं। लेकिन उनकी ठगी की कहानियां ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकीं। कई नगरों और गांवों में उनके नाम से लोग डरने लगे। राजा के दरबार में शिकायतें बढ़ने लगीं और अंततः राजा ने अपने सबसे कुशल सेनापति विक्रम को इन ठगिनियों को पकड़ने का आदेश दिया। विक्रम कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह चालाक और बुद्धिमान था और उसने पहले भी कई शातिर अपराधियों को पकड़ा था। विक्रम ने सबसे पहले जंगल के चारों ओर अपने सैनिक तैनात कर दिए ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न सके। हसविन एक व्यापारी के रूप में छाया और रुक्मणी की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने अलग अलग गांवों में घूमकर पता लगाया कि वे अब कहाँ छिपी हुई हैं। अंततः उसे खबर मिली कि वे अब एक बड़े नगर के पास एक आलीशान हवेली में रहती हैं और वहीं से अपने गिरोह को चलाती हैं, और उसके सैनिकों ने उस हवेली को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया, छाया और रुक्मणी को पहले ही किसी तरह भनक लग चुकी थी कि उनके खिलाफ योजना बनाई जा रही है। वे उनका गिरोह गुप्त रास्तों से भाग चुके थे। लेकिन इस बार विक्रम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक योजना बनाई और उन दोनों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने यह खबर फैला दी कि एक अमीर व्यापारी अपने विशाल खजाने के साथ जंगल के रास्ते से गुजरने वाला है। यह खबर सुनते ही छाया और रुक्मणी ने फिर से अपना खेल शुरू किया। वे अपने गिरोह के साथ योजना बनाने लगी कि इस व्यापारी को कैसे। आखिरकार जिस रात व्यापारी को गुजरना था, वे अपने आदमियों के साथ रास्ते में जा पहुंची। अंधेरी रात में वे धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपकर व्यापारी के काफिले के करीब पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने व्यापारी के ऊपर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, चारों ओर से मशालें जल उठीं और सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। विक्रम स्वयं अपने घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। छाया और रुक्मणी को समझने में देर नहीं लगी कि वे एक बड़े जाल में फंस चुकी हैं। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार भागना असंभव था। विक्रम ने उन्हें फिर से राजा के सामने पेश किया। इस बार राजा ने उनके लिए कोई दया नहीं दिखाई। उन्हें कारागार में डालने के बजाय मृत्युदंड का आदेश दिया गया। लेकिन छाया और रुक्मणी ने किसी भी तरह की विनती नहीं की। वे हंसीं, जैसे उन्हें इस फैसले की पहले से ही उम्मीद थी। अगली सुबह जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब भी उनके चेहरे पर डर या पछतावा नहीं था। वे जीवन भर छल और कपट से खेलती रहीं और अंत में भी उन्होंने अपने भाग्य को मुस्कुरा कर स्वीकार कर लिया। उनकी कहानी वर्षों तक गांवों और नगरों में सुनाई जाती रहीं और उनके नाम से लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बना रहा। जब छाया और रुक्मणी को फांसी दी गई, तब सभी को लगा कि उनकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उनकी मौत के बाद भी उनके नाम की दहशत बनी रही। जंगल का वह इलाका जहां वे लोगों को ठगती थीं, अब भी वीरान पड़ा था। वहां से गुजरने वाले लोग आज भी किसी अदृश्य भय से घिरे रहते। कई बार कुछ राहगीरों ने यह तक दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई स्त्रियां उन्हें अपने पास बुला रही हों। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने सफेद लिबास पहने दो महिलाओं को जंगल में घूमते देखा, लेकिन जब पास गए तो वहां कोई नहीं था।
धीरे धीरे वह जगह भूतिया घोषित कर दी गई और लोगों ने वहां से गुजरना बंद कर दिया। इधर राजा के नगर में भी एक अजीब सा माहौल बन चुका था। जो भी लोग छाया और रुक्मणी की फांसी के गवाह बने थे, वे किसी न किसी अज्ञात कारण से मारे जाने लगे। पहले वह सैनिक जिसने उन पर पहरा दिया था, एक दिन अपने घर में मृत पाया गया। फिर वह जल्लाद जिसने रस्सी खींची थी, बुखार में जलकर मर गया। एक एक कर कई लोग असामान्य परिस्थितियों में मरते गए। लोगों में डर फैलने लगा कि ये दोनों बहनों की आत्माओं का प्रतिशोध है। इन्हीं अफवाहों के बीच नगर में एक नई महिला आकर बसी। वह बेहद आकर्षक थी और उसकी बातें किसी को भी मोहित कर सकती थीं। उसने जल्द ही नगर के कई प्रभावशाली पुरुषों से मित्रता कर ली। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और कहाँ से आई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ अजीब सा सम्मोहन था। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उसकी आंखें बिल्कुल छाया जैसी थी और उसकी हंसी में वही कुटिलता थी जो कभी रुक्मणी की हंसी में हुआ करती थी। धीरे धीरे नगर में चोरी और रहस्यमयी हत्याओं की घटनाएं बढ़ने लगीं। राजा को इस पर शक हुआ और उसने अपने गुप्तचरों को इस महिला की जांच के लिए भेजा। लेकिन जिन जिन लोगों को उसकी सच्चाई पता चली, वे या तो गायब हो गए या फिर मारे गए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात के अंधेरे में उन्होंने दो परछाइयों को नगर के महल के पास घूमते देखा, लेकिन जब पास गए तो कुछ भी नहीं मिला। राजा ने अंततः अपने सबसे कुशल सेनानी विक्रम को इस रहस्य की जांच करने के लिए बुलाया। विक्रम ने महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया। एक रात जब वह महिला महल के बगीचे में अकेली बैठी थी, विक्रम ने उस पर नजर रखनी शुरू की। तभी एक अजीब घटना घटी। महिला की परछाई दो अलग अलग रूपों में बट गई, एक छाया जैसी, दूसरी रुक्मणी जैसी। विक्रम ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब वह समझ गया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अगली सुबह उसने राजा से निवेदन किया कि इस महिला को बंदी बना लिया जाए। लेकिन जब सैनिक उसे पकड़ने गए तो वह हवा में विलीन हो गई। नगर में फिर से डर फैल गया। अब लोगों का विश्वास अभी दृढ़ हो गया था कि ठगिनियों की आत्माएं वापस आ चुकी हैं और वे अपना बदला ले रही हैं। इसके बाद कई वर्षों तक नगर में अजीब घटनाएं घटती रहीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में दो महिलाओं को जंगल की ओर जाते देखा, लेकिन जब पास गए तो वहां केवल हवा थी। कुछ ने यह भी कहा कि यदि आप उस पुराने जंगल के रास्ते पर रात में अकेले जाएं तो कोई मीठी आवाज में आपका नाम पुकारता है। यदि आप उस आवाज की ओर बढ़ते हैं तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। आज भी वह जंगल वीरान पड़ा है। लोग वहां जाने से डरते हैं और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह अपने पीछे हल्की हंसी की आवाज महसूस करता है, जैसे कोई अब भी अपने शिकार की तलाश में हो। नगर में अजीब घटनाएं घटती रहीं और धीरे धीरे लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। राजा ने कई बार तांत्रिकों, संतों और विद्वानों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका। हर उपाय असफल होता गया और डर फैलता रहा। एक दिन नगर में एक सिद्ध योगी आया। उसने राजा से कहा कि ये आत्माएं असंतुष्ट है और जब तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये नगर अशांत रहेगा। राजा ने योगी से उपाय पूछा तो उसने कहा कि इन आत्माओं का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वे इस संसार से मुक्त हो सकें। राजा ने तुरंत आदेश दिया और छाया और रुक्मणी के अवशेषों को खोजकर पवित्र मंत्रों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस रात पहली बार नगर में शांति थी। जंगल की भयावहता भी कम होने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि अब वहां से गुजरने पर कोई रहस्यमयी आवाज नहीं आती, न ही कोई परछाई दिखती है। धीरे धीरे नगर फिर से बसने लगा और जंगल का डर खत्म होने लगा। कई वर्षों बाद जब उस पुराने रास्ते से एक यात्री गुजरा तो उसने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया, जैसे कोई उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी पीठ के पीछे कहीं दूर दो हल्की हंसी की गूंज अभी भी हवा में घुली हुई थी।